welcome to my channel लाजवाब गाइडेंस. दिस इज़ सिमरन. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंप्लीट रोड मैप टू बी अ सीए. ठीक है, एक सीए हम कैसे बने. राइट, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सीए के अंदर जो है कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं और उन लेवल्स के अंदर कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं. प्लस हमने बात किया था कि एक सीए क्या काम करता है. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा सीए का, और क्या आप सूटेबल हैं सीए के लिए. मतलब अगर आपको सीए करना है तो आपको कौन कौन से एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे. राइट, तो देखते हैं. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बात की थी हमने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम की. सीए कोर्स में 3 लेवल एग्ज़ाम होते हैं. फर्स्ट वन इज़ सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम, सेकंड वन इज़ सीए एंटर एग्ज़ाम, थर्ड वन इज़ सीए फाइनल एग्ज़ाम. और बीच में हमें 3 ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं: आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप एंड एडवांस आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग. सो सबसे पहले सीए फाउंडेशन के अंदर, सीए फाउंडेशन बेसिकली एक एंट्री लेवल टेस्ट होता है. ठीक है, एंट्री लेवल एग्ज़ाम होता है. ये आप सीए के अंदर एंटर कर रहे हो इन एग्ज़ाम्स को देखिए. इसमें ऑलमोस्ट सिलेबस वही होता है जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए होते हो. अकाउंट सेम होता है, इको भी सेम होता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली मैथ्स होता है, रेशियोज़, ब्लड रिलेशंस, सेट्स, ये सब होता है. ठीक है, लेकिन बिजनेस लॉ आपका एक नया सब्जेक्ट आ जाता है. जो बच्चे सीए के साथ ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई बीकॉम के अंदर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस लॉ पढ़ाया जाता है. ठीक है, बिजनेस लॉ में कुछ नहीं होता, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब इसके अंदर डिस्कस होते हैं. राइट, कंपनीज एक्ट हो गया, नेगोशिएबल एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया. ठीक है, तो ये 4 पेपर होते हैं. फर्स्ट वन इज़ अकाउंट्स, सेकेंड वन इज़ बिजनेस लॉ, थर्ड वन इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फोर्थ इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब हमें ये देखना है ये सारे पेपर जो है कितने कितने मार्क्स के होते हैं. तो हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, और हर एक पेपर के अंदर आपको 40 मार्क्स चाहिए होते हैं. मतलब हर एक पेपर में आपको 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके अकाउंट्स में 30 मार्क्स हैं, और बिज़नेस लॉ में आपके 50 मार्क्स हैं, बिज़नेस इकोनॉमिक्स में 50 हैं, और मैथ्स में आपके 50 हैं. ठीक है, तो इस केस में आप पास नहीं माने जाओगे क्योंकि अकाउंट्स में आपके 30 मार्क्स है, 40 नहीं है. हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर आप मान लो 4 सब्जेक्ट है हमारे पास और हर एक सब्जेक्ट में हमें 40 मार्क्स चाहिए, तो टोटल कितने होंगे सारे सब्जेक्ट के मिला के मार्क्स 160. लेकिन हमें पास होने के लिए ओवरऑल जो है 200 मार्क्स चाहिए 400 में से. देखो, ध्यान से समझो इस चीज़ को. हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है. हर एक पेपर के अंदर हमको कम से कम 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. प्लस हमें जो चारों पेपर के मार्क्स मिला के जो है 400 में से 200 होने चाहिए. हर एक पेपर 100 मार्क्स का, टोटल कितने हो गए 400 मार्क्स. 400 में से हमें टोटल 200 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए. लेकिन हमारे हर पेपर में 40 मार्क्स होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मेरे अकाउंट्स में तो 50 मार्क्स हैं. ठीक है, मेरे उसमें मैथ्स में मेरे 50 मार्क्स है, बिज़नेस लॉ में मेरे 80 मार्क्स हैं, और मेरे जो है उसमें बिज़नेस इकोनॉमिक्स में मेरे 20 मार्क्स है. अब मेरे 200 मार्क्स हैं पूरे. ठीक है, लेकिन मेरे बिज़नेस इकोनॉमिक्स के अंदर 40 मार्क्स नहीं है, तो मैं इस केस में भी पास नहीं मानी चाहूँगी. ठीक है, हर पेपर में 40 मार्क्स, लेकिन टोटल कितने चाहिए 200 मार्क्स पास होने के लिए. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम आता है हमारा सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम. ठीक है, अब सीए फाउंडेशन में आप वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं ज़्यादातर जो आपने 12th में पढ़ा होता है. तो कुछ बच्चे जब सीए में आते हैं उनको सीए बहुत इजी लग रहा होता है, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ आती है ना वो इंटर के अंदर आती है. सीए फाउंडेशन तो एक एंट्री लेवल टेस्ट होता है. उसके मार्क्स में अगर आप उसमें पासिंग मार्क्स भी ले लेते हो ना तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आगे नहीं आती. मतलब उसके मार्क्स आगे कंसीडर नहीं होते, तो आप उसमें पासिंग मार्क्स का टारगेट भी रखोगे तो चलेगा. लेकिन इंटर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इंटर में जो है इंटर डिसाइड करेगा कि आप कितनी अच्छी जगह आर्टिकलशिप कर सकते हैं. जो बच्चे बिग 4 में आर्टिकलशिप करने का एम रखते हैं उनको जो है इंटर को जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है, उसकी बात भी हम आगे करते हैं वीडियो में. सबसे पहले है सीए इंटर एग्ज़ाम. ठीक है, उसमें तीन पेपर फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, 3 पेपर सेकेंड ग्रुप में होते हैं. 3 पेपर फर्स्ट ग्रुप में, 3 पेपर सेकेंड ग्रुप में होते हैं हमारे. ठीक है,
3 पेपर हमारे सेकंड ग्रुप में होते हैं। तो फर्स्ट पेपर है हमारा एडवांस अकाउंटिंग का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का। कॉर्पोरेट लॉज हमारे 70 मार्क्स के होते हैं और अदर लॉज हमारे 30 मार्क्स के होते हैं। इसके अंदर पेपर बेसिकली ये एक ही है, लेकिन पार्ट्स बना दिए। कॉर्पोरेट लॉज जो है हमारे 70 मार्क्स के आएंगे और अदर लॉज में से हमारा 30 मार्क्स का पेपर आएगा। थर्ड पेपर होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में इनकम टैक्स में से 50 मार्क्स का आता है, जीएसटी में से 50 मार्क्स का आता है। फोर्थ पेपर होता है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, 100 मार्क्स का। ऑडिटिंग एंड एथिक्स का 100 मार्क्स का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स का। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वैसे देखो, एडवांस अकाउंटिंग 100 का, कॉर्पोरेट एंड अदर लो 70 और प्लस 30, कॉर्पोरेट लो 70 का, अदर लो 30 का। टैक्सेशन में भी इनकम टैक्स 50 मार्क्स का, जीएसटी में से 50 मार्क्स का आएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 का, ऑडिटिंग एंड एथिक्स 100 का टोटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से 50 मार्क्स का आएगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से 50 मार्क्स का आएगा। अब बात करते हैं पास कैसे हो सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर बच्चों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो एक ग्रुप पहले दें, उसका रिज़ल्ट आने दे, उसके बाद सेकंड ग्रुप दे प्रिपरेशन करके, या फिर वो दोनों ग्रुप साथ में दे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर आप एक ग्रुप देते हैं तो आपको हर पेपर में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, और सब पेपर्स के मिला के आपके पास आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि 3 पेपर होंगे, 300 मार्क्स टोटल होंगे। 300 में से आपको जो है 150 मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए, लेकिन हर एक पेपर में आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपके एडवांस अकाउंटिंग में आ गए 50 मार्क्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में आ गए आपके 40 मार्क्स, टैक्सेशन में आ गया आपके 40 मार्क्स। तो 40 एंड 40 इज़ 80 एंड 50 इज़ 130 आ गए, लेकिन आपको 150 मार्क्स चाहिए टोटल पास होने के लिए। तो 20 मार्क्स का गैप बच गया, तो इस केस में आप पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जैसे कि सीए फाउंडेशन में था, हर पेपर में 40 मार्क्स, लेकिन टोटल 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 3 पेपर अगर आप देखोगे, 3 पेपर के पासिंग मार्क्स 40 के हिसाब से 120 बनेंगे, लेकिन हमें 3 पेपर के 150 मार्क्स चाहिए टोटल, तभी आप पास माने जाएंगे। अब बात करते हैं जो बच्चे दोनों ग्रुप साथ में देंगे उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है, जो ग्रुप दोनों साथ में देते हैं ना, उनको एक बेनिफिट यहाँ पे ये हो जाता है। देखते हैं, आपको चाहिए तो हर पेपर में 40 मार्क्स ही चाहिए। ठीक है, ओवरऑल आपको 50 मार्क्स ही चाहिए इसमें भी। लेकिन अगर मान लो आपने ग्रुप 2 के तीनों पेपर में आपके 130 मार्क्स हैं, ग्रुप 1 के सारे पेपरों में 130 मार्क्स है, ग्रुप 2 के सारे पेपर में 170 मार्क्स है, ग्रुप 1 में आपको 150 चाहिए होते हैं, तो 130 आपके 20 का गैप है, और इसमें 20 ज़्यादा है, तो यहाँ ग्रुप 2 के 20 जो मार्क्स हैं वो ग्रुप 1 में एडजस्ट हो जाएंगे और आप दोनों ग्रुप में पास हो जाएंगे। यही फ़ायदा होता है दोनों ग्रुप को साथ में देने का। देखिए, दोबारा देखिए, अगर आपके ग्रुप 1 के हर एक पेपर के अंदर 40 मार्क्स हैं, प्लस वो जो है वो मार्क्स ग्रुप 1 के पेपर के टोटल 150 नहीं बन रहे हैं, और आपके ग्रुप 2 के पेपर में 150 से ज़्यादा मार्क्स है और आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए, तो ग्रुप 2 के मार्क्स जो है ग्रुप 1 में एडजस्ट हो जाएंगे। या फिर ग्रुप 1 के मार्क्स ज़्यादा है, ग्रुप 2 के कम है, तो ग्रुप 1 के मार्क्स जो है ग्रुप 2 में एडजस्ट हो जाएंगे और आप दोनों ग्रुप्स में पास हो जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है दोनों ग्रुप साथ देने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आर्टिकलशिप की बाद में बात करेंगे। पहले आपको क्या करनी है, आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग। आईटी ट्रेनिंग आपकी 15 डेज़ की होगी, ओसी ट्रेनिंग आपकी 15 डेज़ की होगी। 1 मंथ में जब आप इस दोनों ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे आर्टिकलशिप के लिए। तो मैंने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि भाई कुछ बच्चे हैं जो किस में आर्टिकलशिप करना चाहते हैं, अपना बिग 4 में। ठीक है, तो बिग 4 बेसिकली 4 बिग 4 है यहाँ पे, डेलॉयट, KPMG, EY, PwC, ये 4 बिग 4 फॉर्म्स हैं आपकी। अब बिग 4 में आर्टिकलशिप करने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके इंटरमीडिएट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने एक ग्रुप पहले दिया, दूसरा ग्रुप बाद में दिया, ये दोनों ग्रुप साथ में दिए, बस आपका इंटरमीडिएट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको ऑल इंडिया रैंक आता है इंटर के अंदर, सीए इंटर के अंदर, तो भी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, या फिर तीसरी चीज़, अगर आपका कोई रेफरेंस है
मतलब कि आपका कोई रिलेटिव जो है बिग फोर में पहले से काम करता है, अगर वो आपको रेफ़र कर देता है बिग फोर के अंदर, तो भी जो है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बिग फोर के अंदर काम करने के। ठीक है, तो चलिए वैसे बात करूँ, आर्टिकलशिप आप जब करते हैं तो आपको स्टिपेंड मिलता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली बात करें और लोकल फॉर्म्स की बात करें तो उसमें स्टाइपेंड कम से कम माने तो 1000 2000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है स्टाइपेंड। लेकिन बिग फोर के अंदर आपको 15,000 18,000 20,000 तक स्टाइपेंड मिल जाता है। स्टाइपेंड माने तो सैलरी, जो आप आर्टिकलशिप में काम करेंगे कंपनी के लिए, उसके बदले में आपको थोड़ी सी सैलरी मिलेगी। सैलरी, इसको सीए की भाषा में स्टाइपेंड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पूरे तौर से काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसे हम स्टाइपेंड कह देते हैं। तो चलिए आगे। तो अब आ जाता है, जब आपने ये कर लिया, हाँ इससे पहले मैं डालना भूल गई, आपको एडवांस आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग भी अपनी कंप्लीट करनी है आर्टिकलशिप के बाद। उसके बाद ही आप दे पाएंगे सीए फाइनल के एग्ज़ाम। फिर से इसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर। फर्स्ट पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, सेकेंड होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, थर्ड होता है एडवांस ऑडिटिंग का एंड प्रोफेशनल एथिक्स का, फोर्थ होता है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का, फिफ्थ होता है स्ट्रेटेजिक पोस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का। सिक्स्थ पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट। फर्स्ट पेपर 100 का, सेकेंड 100 का, थर्ड 100 का, फोर्थ 100 का, फिफ्थ भी 100 का, सिक्स्थ ए 50 का, सिक्स बी 50, मतलब ये एक तरीके से मिला के सिक्स्थ पेपर भी 100 का। तो अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। इसमें भी सेम यही रहेगा, जो इंटर के अंदर पासिंग क्राइटेरिया वैसा ही रहेगा। हर एक पेपर के अंदर कम से कम 40 होने चाहिए और उन सबका टोटल जो है 50% होना चाहिए। मतलब टोटल 50% मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए और हर एक पेपर में 40 मार्क्स होने चाहिए। वही ग्रुप वाला सिस्टम, अगर आपके फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादा है, सेकंड में कम है, तो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। सेकंड में कम है, सेकंड में ज़्यादा है, फर्स्ट में कम है, तो वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। पर इसकी एक शर्त भी है कि भाई आपके जो है ग्रुप 1 के सभी पेपर्स के अंदर 40 मार्क्स तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। मतलब जिस ग्रुप में आपके कम मार्क्स हैं उसमें 40 मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, तो टोटल में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब बात करते हैं जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, अब रोड मैप आपको मिल गया। ठीक है, ज़रा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। रोड मैप आपको मिल चुका है। ठीक है, सीए फाउंडेशन होता है, सीए इंटर होता है, सीए फाइनल होता है। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर, सीए इंटर में 6 पेपर। उसके बाद आपको आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद आप आर्टिकलशिप पे जाते हैं। वो करने के बाद आप एडवांस आईटी एंड ओसी ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जो है आप सीए फाइनल के जो है ये 6 पेपर दे सकते हैं। ग्रुप 1 अगेन ग्रुप 2, ग्रुप 1 पहले दो, ग्रुप 2 बाद में दो, या फिर दोनों ग्रुप साथ में दो, ये आपकी मर्जी होती है। दिस इज़ योर चॉइस। ठीक है, उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया की भी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं क्या क्या एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे सीए बनने के लिए। राइट, क्या कहते हैं, कितने बच्चे, जैसे कि मैंने पहले बात की, कम से कम आप 70% भी ना कहो, 90% बच्चे जो सीए बनने के लिए कॉमर्स देते हैं। राइट, जैसे कि मैं हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स से मैं बात करती हूँ कि भाई तुम आगे क्या करोगे, तो जैसे मैं सीए का जिक्र करती हूँ ना ज़रा सा भी, तो वो कहते हैं हमने तो ना यही सोच के ली थी कॉमर्स की, भाई हम सीए करेंगे आगे। ठीक है, तो अब सीए करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे पहले तो ग्रेट डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मतलब आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय करना है कि हाँ मैंने सीए करना है। ठीक है, क्योंकि सीए वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है एक इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा टफ है। लाइक एमबीबीएस जितना टफ है उतना ही सीए भी टफ है। राइट, तो सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए। यूँ नहीं कि आपने सीए करने की सोच ली फिर आप टाल मटोल कर रहे हो बातों को, मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, पेपर में आपके अटैम्प्ट सारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सोच लिया आपको सीए करना है तो डिसिप्लिन रहो। ठीक है, अच्छे तरीके से मेहनत करो। ठीक है, उसके बाद फेलियर फेसिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास आप फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ सीए मत करना। फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो तो प्लीज़ सीए मत करना, क्योंकि सीए में आप चाहे कोई क्या कहते हैं, कोई स्मार्ट बच्चा, कोई टॉपर बच्चा भी चला जाए, उसका भी एक ना एक बार अटेम्प्ट आ ही जाता है। तो जो वो दर्द होता है ना दिल में, जो फेल होते हैं हम, तो बहुत गंदा होता है वो। ठीक है, जिसको आदत है वो तो सह लेता है, जिसके अंदर पेशेंस है वो सह लेता है। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, फेलियर फेसिंग पावर, तो आप मत करना सीए। दूसरी चीज़, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। यूँ नहीं कि आपने एक अटेम्प्ट दे दिया, आप उसमें फ़ेल हो गए तो आप सोच रहे मैं तो सीए ही छोड़ रहा हूँ, मैं तो सीए ही छोड़ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर आपने एक अटैम्प्ट दे दिया है, आप गलती से फेल हो तो दूसरा अटैम्प्ट दो, दूसरा फेल हो तो थर्ड अटैम्प्ट दो, कोशिश तो करो। आपने क्या सोच के लिया, अगर मान लो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर हो तो सेकंड में हो जाएगा। मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका फिफ्थ अटैम्प्ट में जो फाइनल क्लियर होता है, देन वो सीए बनते हैं। तो पेशेंस आपको रखना है, यूँ नहीं कि आज आपने शुरू किया तो कल आप सीए बन जाओगे। अगर आज आप बीज बोओगे मिट्टी के अंदर तो वो पेड़ जो है थोड़े सालों बाद ही उगेगा और उसके बाद ही वो आपको छाया दे पाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़, हार्ड वर्क करना है, जितनी मेहनत कर सकते हो करना इन 5 सालों के अंदर। बस कोशिश, अपना एम ये रखना कि मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने पेपर जो है वो क्लियर करने हैं, राइट। मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। रातों की नींद गंवानी पड़े गंवा देना, दिन की नींद गंवानी पड़े गंवा देना, लेकिन अगर आपने सीए करने की सोची है तो ऐसे मेहनत करना कि बस ये आपका आखिरी चांस है, राइट। अब यूँ ही नहीं कि कुछ बच्चे तो मेहनत ही करने लग जाएंगे। देखो, मेहनत जब तक सही दिशा में नहीं लगेगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं है उस मेहनत का। तो मेहनत के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि सीए के अंदर मान लो अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, तो इतने इतने चैप्टर होते हैं, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने आप ही कवर करना पड़ेगा, अपने आप ही रिवीजन करना पड़ेगा। स्कूल्स, कॉलेजेस और कोचिंग्स में क्या होता है, टीचर कराता है, हम अपने आप रिवाइज करते हैं। लेकिन सीए अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो आपको एक स्मार्ट वर्क, एक अच्छा सा स्ट्रेटजी लेके चलना पड़ेगा, अच्छे से मेंटेन करके चलना पड़ेगा सब्जेक्ट को। कब मैंने क्या पढ़ना है, कितने दिनों में मैंने ये टारगेट कंप्लीट करना है, टारगेट्स बना के चलना पड़ेगा, तभी आप सीए कर पाओगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने अपने चैनल पे जो है लाजवाब गाइडेंस, मेरे चैनल का नाम है, मैंने पहले भी 3 वीडियोज़ जो है इसमें अपलोड की थी, और मैं आगे भी कोर्सेज़ को लेकर, प्रोफेशनल कोर्सेज़ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, बैचलर डिग्रीज़, मास्टर डिग्रीज़, बैंकिंग करियर में कैसे हम बैंकिंग में करियर बनाएं, तो उस सबको लेकर भी मैं वीडियोस जो अपलोड करती रहूँगी। तो गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो प्लीज़। Thanks for watching. Please subscribe my videos, share my videos to your all friends and like my videos. Thank you.